हेलो प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है यूनिक विद पीडब्ल्यूडी चैनल में। तो आप लोगों को हम बताएंगे आज के इस वीडियो में कि किस प्रकार रसायन विज्ञान के कुछ सवाल जो हैं जो कि बहुत कठिन माने जाते हैं उनको किस प्रकार सोल्व किया जा सकता है। चलो देखते हैं रसायन विज्ञान का पहला लेसन क्या है, बिलियन। उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो इसमें लेसन का नाम है, पहला नाम है बिलियन। तो बिलियन के लिए सवाल दिए गए हैं, इसमें इनको चलो सोल्व करते हैं। 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाव ज्ञात करने के लिए मोल प्रभाव डेफिनेशन होती है कि बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक अवयव का मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश या मोल प्रभाव कहते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो आप लोगों को पहले हम बता देते हैं कि मोल प्रभाव ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र का प्रयोग किया जाता है। मोल प्रभाव किसी एक अवयव का ज्ञात किया जाता है। विलयन में जितने भी अवयव हैं ए बी सी डी, उनमें से किसी एक अवयव का ज्ञात किया जाता है। तो मोल प्रभाव ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, जिस विलयन का हमें ज्ञात करना होता है उसे ऊपर अंश में रखते हैं और जितने शेष अवयव होते हैं उन्हें हर में रख देते हैं। तो यहाँ पर चलो देखते हैं। माना हमें ए अवयव का मोल प्रभाव ज्ञात करना है और विलयन में दो अवयव उपस्थित हैं, ए और बी। तो ए का मोल प्रभाव ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, मोल प्रभाव एक्स ए बराबर एक्स ए अपान एक्स ए प्लस एक्स बी। क्योंकि विलयन में कम मात्रा में ग्लूकोज उपस्थित है, इसीलिए उसे हम विलय कहेंगे। तो विलय का भार 1.8 ग्राम जो कि ग्लूकोज है। विलायक का भार 90 ग्राम जो कि जल है, क्योंकि यह विलयन में ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। अब मोल प्रभाव ज्ञात करने के लिए विलयन में जितने भी अवयव दिए होते हैं उनके मोलों की संख्या से ही यह ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें दो अवयव दिए गए हैं, उनके मोलों की संख्या को हम ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं विलय के मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। तो इसमें विलय का जो भार दिया गया है वो 1.8 ग्राम है और जो इसका अणुभार होता है वो होता है 180 ग्राम। कहाँ से आया, क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। आवर्त सारणी में C जो है वो 6 नंबर पर उपस्थित है, इसीलिए अणुभार ज्ञात करने के लिए इसका दो गुना कर दिया जाता है। जो 6 दूनी 12 और इसके ये जो नंबर लिखे हैं नीचे इनसे गुणा कर दी जाती है। आवर्त सारणी में H 1 नंबर पर उपस्थित होता है और इसके नंबर से गुणा कर दी जाती है। इस O आवर्त सारणी में 8 नंबर पर उपस्थित होता है और इसके 6 से इसमें गुणा कर दी जाती है। तो 72 + 12 + 96 बराबर 180। तो यहाँ से हमें ग्लूकोज का अणुभार प्राप्त हो गया। कितना हुआ, 180। अब देखते हैं इसके मोलों की संख्या को कैसे निकाला जाएगा। तो पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 18 × 10⁻² बटे 18। ये यहाँ से कट हुए तो 1 × 10⁻²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब पुनः हम विलायक का अणुभार निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकलता है। विलायक का अणुभार H2O, तो H आवर्त सारणी में 1 नंबर पर उपस्थित होता है। तो 1, इसके नीचे जितने नंबर लिखे हैं उनसे उनकी गुणा कर दीजिए। तो 2, तो प्लस का चिन्ह लगाइए। और O जो है वो आवर्त सारणी में 1 नंबर पर उपस्थित होता है, इसीलिए इसका 2 गुना कर दिया जाता है अणुभार निकालने के लिए। 8 दूनी 16, तो 2 × 2 8, 2 × 2 और 16, 2 18। तो यहाँ पर सूत्र आपको पहले बता चुके हैं मोलों की संख्या निकालने का, भार बटे अणुभार। तो इसका जो विलायक का भार है वो है 90 ग्राम और जो अणुभार है वो है 18। तो इसको कट करते हैं। अब हम सवाल की ओर पहुंचते हैं। जितने अवयव थे, हमें जो कुछ जरूरत थी सब कुछ ज्ञात हो चुका है। अब सवाल लगाते हैं। चूंकि किताब में ग्लूकोज का मोल प्रभाव ज्ञात करना है, इसीलिए हम ग्लूकोज का मोल प्रभाव ज्ञात करेंगे। यहाँ पर यक्स का अर्थ मोलों से होता है। यक्स से अर्थात ए के मोलों की संख्या, एक्स बी अर्थात बी के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे रखते हैं। विलय के जो मोलों की संख्या है हमें क्या थी, अब यहाँ पर 501 से 1 को भाग देना है। देखते हैं कितना आंसर आता है। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसीलिए मोबाइल का थोड़ा सहारा लेना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे गलत हुआ थोड़ा। यहाँ ज़्यादा नहीं, 2 ही 3 अंकों तक आप ले सकते हैं। तो आपका क्लियर उत्तर यहाँ पर आया है 0.0019। धन्यवाद। वीडियो से जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट अवश्य करें।